किसी भी कंटेंट राइटर के लिए एक पहला आर्टिकल या ब्लॉग लिखना हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे कि मैंने जब 2008 में अपना पहला ब्लॉग लिखा तो कुछ मुझे भी डिफ़िकल्टीज फेस हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नम जाफरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर राइटिंग योर वेरी फर्स्ट आर्टिकल और ब्लॉग। सबसे पहले हम बात करेंगे द डोंट्स व्हेन यू आर राइटिंग योर वेरी फर्स्ट आर्टिकल। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप अपना पहला ब्लॉग या इससे आगे भी अगर आप लिखते रहें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 इज़ नेवर थिंक ऑफ ट्विस्टिंग वर्ड्स। हमेशा याद रखिए कि आपका क्लाइंट आपसे ज़्यादा समझदार होता है। आप कितने भी स्मार्ट हो, योर क्लाइंट इज़ ऑलवेज स्मार्टर देन यू। तो अगर आप वर्ड काउंट को कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स ट्विस्ट कर रहे हैं या एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को आप किसी और तरीके से रिपीट कर रहे हैं, दिस डजंट वर्क। प्लीज डू नॉट डू दैट। नंबर 2 इज डू नॉट प्लेजराइज। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बात की थी कि कंटेंट राइटिंग इज अ क्रिएटिव फील्ड। आपको रिसर्च करनी होती है, आपको अपने दिमाग से आइडियाज लाने होते हैं और उसको फिर आपको लिखना होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करके या किसी और वेबसाइट से, किसी और ब्लॉग से आइडिया कॉपी करके या वर्ड्स कॉपी करके लिख भी देंगे तो एक आर्टिकल में लिख देंगे, दूसरा आर्टिकल में लिख देंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपको हेल्प नहीं करेगा। आपकी क्रिएटिविटी में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3 इज टू नॉट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। कंटेंट राइटिंग का मकसद ये होता है कि आपका रीडर आपके उस ब्लॉग को, आपकी उस कंटेंट को, आपके उस आर्टिकल को आसानी से पढ़ सके। आपको उस रीडर को अपने ब्लॉग पे हमेशा के लिए रखना होता है, लाइक वो कॉन्स्टेंटली आपके उस ब्लॉग को पढ़ने दोबारा आए। एक आर्टिकल पढ़ा फिर वो 2-3 दिन बाद दोबारा आपका ब्लॉग विजिट करे। अगर आप मुश्किल अल्फाज लिख कर ये समझेंगे कि मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल तो बहुत अच्छा होगा लेकिन जो रीडर है उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। वो आपका आर्टिकल में भी एक पैराग्राफ पढ़े, 2 पैराग्राफ पढ़े और फिर वो छोड़कर किसी और लिंक पर या किसी और ब्लॉग पर स्विच हो जाएगा। नंबर 4 इज टू नॉट राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स। कंटेंट राइटिंग में हमेशा आपको 2 या 3 सेंटेंसेस, मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग पैराग्राफ्स डू नॉट वर्क इन कंटेंट राइटिंग। आप अपनी बात को 3 से 4 सेंटेंसेस में एक पैराग्राफ बनाकर उसको कंसाइज कीजिए, उसको इतना कॉम्पैक्ट कीजिए कि आपका जो रीडर है वो आसानी से एक एक पैराग्राफ पढ़ता जाए। एंड नंबर 5 इज नेवर डिले फ्रॉम योर डेडलाइन। आपके क्लाइंट ने आपको जो डेडलाइन दी हुई है, कोशिश कीजिए कि उस डेडलाइन से पहले ही आप उसको वो आर्टिकल सबमिट कर दीजिए। अगर किसी भी वजह से, कोई इमरजेंसी, किसी भी वजह की वजह, डोंट। नंबर 5 इज डू नॉट डिले फ्रॉम योर डेडलाइन। आपके क्लाइंट ने आपको जो डेट दी है, जो टाइम दिया है आर्टिकल सबमिट करने के लिए, कोशिश कीजिए कि उस टाइम पर सबमिट कीजिए या बेहतर है कि उस टाइम से, उस डेट से पहले ही सबमिट कर दीजिए। और अगर किसी भी वजह से आप उस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे तो अपने क्लाइंट को पहले से कम्युनिकेट कर दीजिए कि मैं इस वजह से अभी आर्टिकल सबमिट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो द गुड क्लाइंट्स ऑलवेज अंडरस्टैंड योर इश्यूज़ अगर कोई जेन्युइन इशू होगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इशू नहीं है और आप जानबूझकर डेडलाइन को डिले कर रहे हैं तो ये चीज़ इन द लॉन्ग रन आपके प्रोफेशनल करियर में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो के डूज़ के बारे में बात करने से पहले अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट। So the number 1 do when you are writing your first article or blog is a good research on your topic before you write anything. अच्छे कंटेंट राइटर्स की निशानी ये भी है कि वो हमेशा कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले अपने एंड से एक अच्छी रिसर्च करते हैं कि ये आर्टिकल किस बारे में है, क्या टॉपिक है, उससे रिलेटेड और ब्लॉग्स पढ़ें और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें। आप गूगल के ज़रिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन
कंज्यूम कर सकते हैं जो कि उस आर्टिकल को लिखने में आपकी हेल्प करती है। सो नंबर 1 डू इज़ डू अ गुड रिसर्च ऑन योर कंटेंट। नंबर 2 इज़ यूज़ सिंपल वर्ड्स बट नॉट चाइल्डिश वर्ड्स। कंटेंट राइटिंग में हमेशा जब भी आपको कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा, कोई असाइनमेंट देगा, वो हमेशा ये एम्फसाइज़ करेगा कि आपका कंटेंट सिंपल होना चाहिए, उसको हार्ड टू रीड नहीं होना चाहिए कि एक रीडर को मुश्किल हो आपका कंटेंट पढ़ने में। तो अगर आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो रीडर उन अल्फाज में कंफ्यूज हो जाएगा और आपके उस ब्लॉग से वो स्विच कर जाएगा। So number 2 is use simple words. Number 3 is break your paragraphs in 3 or 4 simple and smaller sentences. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारा आइडिया है उस कंटेंट के लिए, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप उस कंटेंट को एक क्लियर, कंसाइज एंड टू दी पॉइंट आर्टिकल के तौर पर उसको लिखिए। छोटे पैराग्राफ लिखिए। एक पैराग्राफ में मैक्सिमम 3 या 4 सेंटेंसेस होने चाहिए, वो सेंटेंसेस भी छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंस इन अ लॉन्ग पैराग्राफ आपके उस आर्टिकल की स्ट्रक्चर में, उसकी ओवरऑल लुक में अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड नंबर 4 इज़ यूज़ ग्रामरली। बहुत से कंटेंट राइटर्स ग्रामरली को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ये एक बहुत अच्छा टूल है। आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है अपने कंटेंट में। एंड द लास्ट डू ऑफ दिस वीडियो इज़ बी क्रिएटिव इन क्रिएटिंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट राइटिंग, जैसे कि हमने बार बार यही बात की है, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। आप अपने आइडियाज़ को अपने आर्टिकल में लेकर आते हैं। आप उस टॉपिक के बारे में जितनी आपने इंफॉर्मेशन, जितना कंटेंट आपने कंज्यूम किया है, उसको आप क्रिएटिवली लिखते हैं ताकि आपकी अपनी एक वॉइस, आपका एक अपना आइडिया उस आर्टिकल में शो हो कि आपने क्या रिसर्च की है, आपने उस टॉपिक को कितना समझा है और कितने अच्छे तरीके से लिखा है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरा नाम है अनम जाफरी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।